बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर नंबर 34। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि आज हम ग्रामर का लेसन डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारे 2 रिमेनिंग लेक्चर्स हैं कॉलेज ओपनिंग से पहले। तो आज आपका सेकंड लास्ट लेक्चर है, उसके बाद इंशाल्लाह आपकी रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी लास्ट लेक्चर के बाद। और आज जो हम ग्रामर का सेक्शन डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ अ टेंस। जो एक टेंस हमारा रिमेनिंग था दैट इज़ फ्यूचर टेंस। अब आप लोग हमेशा ये याद रखा करें कि मैंने आपको कुछ सिग्नल वर्ड्स बताए थे, कुछ ऐसे की वर्ड्स या कुछ ऐसी इंडिकेशंस हैं जिनसे हमें आइडिया हो जाता है कि इसमें कौन सा वर्ब सही सेंस देगा। तो अभी जो मैंने आपको पास्ट की एक्सरसाइज दी थी उसमें भी कुछ बच्चों ने मिस्टेक की थी, उसमें आपने हैड टेकन लगा दिया था, जबकि वहाँ पे जो सिग्नल वर्ड था दैट वाज यस्टरडे और अगो और लास्ट कुछ ऐसा था। तो जब भी आपके सेंटेंस में यस्टरडे, अगो या लास्ट नाइट या लास्ट ईयर ऐसा कुछ हो तो इट मीन्स आपने वहाँ पे सेकेंड फॉर्म लगानी है पास्ट की। जब जो पास्ट परफेक्ट होता है यानी हैड और थर्ड फॉर्म, वो वहाँ पे आता है जब आपको एक क्लॉज दी हुई होगी जिसमें पास्ट मेंशन होगा और दूसरी क्लॉज में आपने कोई परफेक्ट पास्ट लगाना है यानी बहुत पुरानी बात करनी है, या फिर कुछ ऐसी बात हो रही होगी जिसमें बहुत अरसा बीत गया हो, जैसे फ्यू इयर्स बैक कह लें हम या मैनी ईयर्स अगो कह लें। तो हम उसमें हैड यूज़ करते हैं, लेकिन जो आपके पास अगो, यस्टरडे या लास्ट नाइट जैसे वर्ड्स हैं उनमें हम यूज़ करेंगे सेकेंड फॉर्म। तो इसी तरह आज जो हम फ्यूचर टेंस डिस्कस करने वाले हैं उसमें भी कुछ सिग्नल वर्ड्स होंगे। हमेशा सिग्नल वर्ड से आइडिया लगाना है आपने कि इसमें कौन सी ऑप्शन करेक्ट आएगी। और सिग्नल वर्ड्स वो होते हैं जहाँ से हमें फ्यूचर, पास्ट या प्रेजेंट का कोई ना कोई टाइम पीरियड दिया हुआ था, जैसे यस्टरडे, टुमारो, टुडे, इन द मोमेंट, नाउ। इस तरह के वर्ड्स जो हैं वो हमें इंडिकेशन देते हैं या सिग्नल वर्ड्स होते हैं। क्योंकि हम इनडायरेक्ट मेथड से नहीं पढ़ रहे, हम डायरेक्ट मेथड से पढ़ रहे हैं, मतलब इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ रहे हैं, ट्रांसलेशन हम नहीं कर रहे हैं। क्योंकि आपका जो क्वेश्चन है पेपर में ऑब्जेक्टिव टाइम में 5 मार्क्स का, वो इसी हवाले से आता है, यानी आपको फिल इन द ब्लैंक्स टाइप दी हुई हैं, आपको ट्रांसलेशन नहीं दी हुई। तो आपने क्या करना है कि आपने इंडिकेशन या सिग्नल वर्ड से आइडिया लगाना है। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। फ्यूचर टेंस क्या होता है? वही इसके 4 पार्ट्स हैं, इंडेफिनेट, कंटिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस, जैसे हमने बाकी दोनों टेंसेस के पढ़े थे। आज हम थोड़ी सी डेफिनेशन देख लेते हैं। सिंपल फ्यूचर टेंस या इंडेफिनेट टेंस क्या होता है? यूज्ड फॉर एन एक्शन दैट विल अकर इन द फ्यूचर। एक ऐसा एक्शन जो कि फ्यूचर में होगा। द फ्यूचर प्रोग्रेसिव या फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस वो होता है इज यूज्ड फॉर एन ऑन गोइंग एक्शन दैट विल अकर इन द फ्यूचर, जो हो रहा होगा या चलता रहेगा, ऑन गो होगा। द फ्यूचर परफेक्ट जो होता है इट इज़ यूज टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट विल हैव बीन कंप्लीटेड एट सम पॉइंट इन द फ्यूचर, जो कि कंप्लीट हो जाएगा या हो चुका होगा वाले सेंस में दिया जाए, यानी कंप्लीशन या अकम्प्लिशमेंट वहाँ पे मेंशन होगी। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस वो आगे हम पढ़ ही लेंगे। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड विद सिंपल फ्यूचर टेंस या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जिसे कहा जाता है। जैसे हमने प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल कहा था, और प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट उन्हीं को कहा जाता है। उसमें ये था कि अगर प्रेजेंट सिंपल की बात की जाए तो उसमें इज़, एम, आर और एक मॉडिफायर लगेगा, और अगर वो पास्ट सिंपल है तो उसमें वॉज ये वर्ड लगता है और मॉडिफायर लगता है। सिंपल फ्यूचर इसमें कोई केस नहीं है, इसमें वर्ब लाजमी है, यानी विल या शेल के बाद एक वर्ब लगा होगा, जबकि उसमें वर्ब नहीं था। विल या शेल लगाया जाता है, जैसे आपने पॉजिटिव बनाना है, आई विल गो टू थाईलैंड, जैसे विल के बाद गो आ गया, इसे हम सिंपल फ्यूचर भी कह सकते हैं और इंडेफिनिट फ्यूचर भी कह सकते हैं। और अगर नेगेटिव बनाना है तो फिर हम नॉट लगा देते हैं विल के बाद, आई विल नॉट गो टू थाईलैंड। और क्वेश्चन है तो विल यू गो टू थाईलैंड, विल या शेल स्टार्ट में आ जाएगा। अच्छा, अब एक और बात आपको बताती जाऊँ कि शेल का यूजेज जो है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है इंग्लिश ग्रामर में। जैसे आप लेटर वगैरह लिखते हो, एप्लीकेशन लिखते हो, उसमें भी जब आप शॉर्ट फॉर्म में आई लिखते हो, आई और डबल एल अपॉस्ट्रॉफी के साथ, तो वो भी शेल नहीं होता, वो विल होता है एक्चुअली। यानी शेल जो है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है इंग्लिश ग्रामर से। लेकिन हम क्योंकि पढ़ रहे हैं अपने ट्रेडिशनल ग्रामर होती है जो हम रूल्स के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, और मॉडर्न ग्रामर जो होती है जो अब आजकल जो रिन्यू हो चुकी है,
तो शेल का ये होगा कि कहीं पे आपको यूजेज नहीं भी नज़र आएगा, यानी हो सकता है आपके ऑप्शन में आई के साथ शेल भी दिया हो, और ये भी हो सकता है कि शेल के बाद जो फॉर्म दी हुई है, वैसे तो ऑब्वियसली शेल विल के बाद फर्स्ट फॉर्म आएगी सिंपल फ्यूचर में, लेकिन अगर आपके ऑप्शंस में शेल के बाद सेकंड फॉर्म दी हुई है तो शेल रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन अगर विल के बाद फर्स्ट फॉर्म दी हुई है तो आई के साथ आप विल भी प्लेस कर सकते हैं, क्योंकि शेल ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, इसलिए ऐसी कोई कंडीशन भी आ सकती है जिसमें आपको शेल रॉन्ग तरीके से दिया जाए। लेकिन ट्रेडिशनल ग्रामर में शेल विल दोनों यूज़ करते हैं, आई के साथ हम शेल यूज़ करते हैं, वी के साथ भी शेल। सो लेट्स सी द यूसेज फॉर एक्शंस डिसाइडेड एट द मोमेंट ऑफ स्पीच। ऐसे काम जब आप बात कर रहे हो उस वक्त डिसाइड किए जाएँ कि अच्छा क्या होगा फ्यूचर में। आई हैव अ टूथेक, मतलब मेरे दांत में दर्द है, एंड आई विल टेक मेडिसिन, सम मेडिसिन, मैं कुछ मेडिसिन लूँगा। अब यहाँ पे कोई इंडिकेशन वर्ड तो नहीं है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट आ जाए तो उसके साथ फ्यूचर या प्रेजेंट आ सकता है, और फ्यूचर आ जाए तो उसके साथ प्रेजेंट आ सकता है। और दूसरी बात ये है कि टुमारो, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट डे, इन 5 मिनट्स, इस तरह के वर्ड्स जो हैं ये फ्यूचर इंडिकेशन देते हैं, फ्यूचर के लिए यूज़ होते हैं। फॉर अनप्लान्ड फ्यूचर एक्शंस, ऐसे एक्शंस जो अभी प्लानिंग नहीं हुई। विंटर विल कम सून, अभी एग्जैक्टली नहीं पता कि कब आएगा विंटर, लेकिन जल्द ही आ जाएगा, सून एक इंडिकेशन हो सकती है। फॉर ऑफरिंग, आस्किंग फॉर अ रिक्वेस्ट, प्रॉमिसिंग, ऑर्डरिंग, थ्रेटनिंग, किसी को थ्रेट किया जा रहा है, ऑफर किया जा रहा है, रिक्वेस्ट की जा रही है। आई एम अफ्रेड वी विल गेट वेट, मुझे मतलब एक डर है कि हम बारिश की वजह से भीग जाएंगे। फॉर अनप्रिवेंटेबल एक्शंस इन फ्यूचर, ऐसे एक्शन जो जिनका वही अनप्रडिक्टरी वाले सेंस में है, जिनका भी कंफर्म नहीं है। समर विल कम सून, ऐसे एक्शंस विद कंडीशनल टाइम एंड पर्पस क्लॉजेस, जैसे हमने इफ़ वाले कंडीशंस किए थे, या व्हेन वाले कंडीशंस आ सकते हैं। व्हेन आई अराइव एट होम आई विल कॉल यू, जैसे मैं घर पहुंचता हूँ तो तुम्हें कॉल करूँगा। वही वाली बात, फ्यूचर प्रेजेंट का लिंक आ सकता है। अब यहाँ पे व्हेन एक कंडीशन आ गई है, जैसे हमने पास्ट में भी व्हेन कंडीशन पढ़ी थी, वैसे यहाँ पे भी व्हेन वाली कंडीशन आ सकती है, लेकिन उस व्हेन कंडीशन के साथ प्रेजेंट होगा और नेक्स्ट के साथ फ्यूचर होगा। फॉर थॉट्स, प्रिडिक्शंस, अजम्पशंस, श्योरनेस, फियर्स अबाउट फ्यूचर, इस तरह के लिए भी आ सकता है जब आपको प्रिडिक्ट कर रहे हो कुछ या श्योर हो किसी के बारे में। आई प्रॉमिस आई वोंट टेल दिस टू एनीवन, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, मैं वादा करता हूँ। यहाँ पे वोंट जो है वो वुड नॉट वाले सेंस में आया हुआ है, हम यहाँ पे विल नॉट भी लगा सकते हैं। आई प्रॉमिस आई विल नॉट टेल एनीबडी। सो दैट वाज द यूसेज ऑफ सिंपल फ्यूचर। अब हम अब हम फ्यूचर कंटिन्यूस पढ़ने वाले हैं। फ्यूचर कंटिन्यूस में ये होगा कि आपको विल बी या शैल बी, ऑब्वियसली विल बी का ज़्यादा यूज़ होगा। विल बी के बाद आईएनजी फॉर्म लगानी पड़ेगी। वैसे हमने पास्ट और प्रेजेंट में ये देखा कि वॉज या वर लगता था पास्ट में, और इज़ एम आर लगता था प्रेजेंट में, और उसके साथ आईएनजी फॉर्म लग जाती थी कंटिन्यूस में। यहाँ पे एक और एडिशनल है, दैट इज़ विल बी, यानी बी जो है, जो बी की फॉर्म है बी, वो वैसे ही लगी हुई होगी। ये ऐसी है जैसे उर्दू में हम कहेंगे कि वो कल कॉन्सर्ट में गा रहा होगा, तो ये हो जो है वो बी के ज़रिए शो किया जाता है। आई विल बी सिंगिंग इन द कॉन्सर्ट टुमारो, टुमारो इंडिकेशन आ गया। सिंगिंग देखिए वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ गई और बी आया हुआ है। आई विल नॉट बी सिंगिंग और विल यू बी सिंगिंग। अगर आपने नॉट लगाना है तो बी से पहले नॉट आएगा, और अगर आपने क्वेश्चन बनाना है तो विल के बाद सब्जेक्ट आएगा और फिर बी आएगा। कब यूज़ होता है, यूसेज क्या है इसका? डिस्क्राइब द इंटरप्टेड एक्शंस इन द फ्यूचर। इंटरप्शन हो जाती है, जैसे हमने पास्ट में भी पढ़ा था। व्हेन यू कम टुमारो दे विल बी प्लेइंग टेनिस, जब तुम आओगे या तुम आओगे कल या आते हो तो वो टेनिस खेल रहे होंगे। जिस वक्त ये काम होगा उस वक्त दूसरा एक्शन भी होगा। टू एक्सप्रेस एक्शंस इन प्रोग्रेस एट अ स्पेसिफिक टाइम इन द फ्यूचर, यानी कोई ख़ास टाइम बताया जाएगा कि कल इतने बजे ये हो रहा होगा। एट 12 o'clock टुमारो विल बी हैविंग लंच एट स्कूल, कल इस वक्त ये होगा। और जैसे हम कहें कि ऑन 15th of September you will be going to college. To refer to actions that are happening now and expected to continue in the future, ऐसे काम जो अभी भी हो रहे हैं और वो फ्यूचर तक रहेंगे। Unfortunately, sea levels will still be rising in 20 years, यानी 20 साल तक ये काम चलता रहेगा।
टू आस्क अ क्वेश्चन पोलाइटली अबाउट द फ्यूचर, जब आप कोई क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसमें अगर आप पोलाइटनेस दिखाना चाह रहे हैं, फॉर्मेलिटी है, तो फिर आप विल यूज़ करते हैं। विल यू बी ब्रिंगिंग योर फ्रेंड टू द पार्टी टुनाइट, तो ये एक बड़ा अच्छे वे में पूछना। टू एम्फोसाइज फ्यूचर प्लान्स एंड इंटेंशंस, जोर देना, एम्फोसाइज करना होता है, स्ट्रेस देना। ही विल बी कमिंग टू विजिट अस नेक्स्ट वीक, वो ज़रूर आएगा, मतलब इस सेंस में है। नेक्स्ट वीक देखें, इंडिकेशन आ गया। टू डिस्क्राइब एटमोसफियर इन द फ्यूचर, फ्यूचर का कोई भी एटमोसफियर बताना। व्हेन आई अराइव एट द पार्टी एवरीबडी विल बी सेलिब्रेटिंग, सम विल बी डांसिंग, ये वही पहले वाली कंडीशन है। टू एक्सप्रेस पैरेलल एक्शंस और सीरीज ऑफ पैरेलल एक्शंस इन द फ्यूचर, यानी पैरेलल होते हैं साथ साथ दो एक्शन काम कर रहे हैं, मतलब बहुत सारे काम भी हो सकते हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। शी विल बी वॉचिंग TV एंड ही विल बी कुकिंग डिनर, वो ये करी होगी तो वो डिनर कर रहा होगा। तो ये दोनों काम साथ साथ हो रहे हैं एट अ टाइम। सो दैट वाज अबाउट कंटिन्यूस टेंस। इसमें आप ख्याल रखेंगे कि आपने, अगर आपको एट अ टाइम दो एक्शंस दिए जा रहे हैं या कोई और क्या था कि इसमें कोई इंटेंशन है, एम्फेसाइज है या इंटरप्शन है, तो हम फ्यूचर कंटिन्यूस लगाते हैं। नाउ वी आर कमिंग टू फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट जैसे हमने पास में पढ़ा था, हैड लगता है थर्ड फॉर्म लगती है, और प्रेजेंट में हैज़ और हैव लगता है थर्ड फॉर्म लगती है। इसी तरह फ्यूचर परफेक्ट में विल लगेगा और थर्ड फॉर्म लगेगी, और हमेशा विल लगेगा और हमेशा हैव लगेगा, चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो। आई है तब भी विल हैव, शी विल हैव, ही विल हैव, दे विल हैव, सबके साथ। ही विल हैव डन इट बाय दिस इवनिंग, इसमें खास इंडिकेशन ये भी है, बाय यूज़ होता है मोस्टली सेंटेंसेस में, सब में नहीं लेकिन बाय आएगा। आज शाम तक या कल तक ये हो चुका होगा। ही विल हैव डन इट बाय दिस इवनिंग, बाय दिस इवनिंग आगे एक टाइम पीरियड दिया जाएगा। डन थर्ड फॉर्म है, विल हैव ऑब्वियसली आएगा। ही विल नॉट हैव डन और विल ही हैव डन। अब यहाँ पे देखिए ही के बाद हैव लगा हुआ है, हैज़ का यूज़ नहीं है, सिर्फ हैव आएगा। टू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट विल फिनिश बिफोर अ सर्टेन टाइम इन द फ्यूचर, एक ख़ास वक्त से पहले काम ख़त्म हो गया होगा। जैसे बाय मैंने बताया था अभी, बाय 8 o'clock टमोरो, कल 10 बजे तक, 8 बजे तक, आई विल हैव टेकन ऑफ फॉर जापान। टू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट विल बी कम्प्लीटेड बिफोर अनदर इवेंट टेक्स प्लेस, एक दूसरे काम से पहले वो काम हो चुका होगा। शी विल हैव लर्नड चाइनीज़ बिफोर शी मूव्स टू चाइना, चाइना से जाने से पहले पहले वो ये काम कर चुकी होगी। टू एक्सप्रेस कन्विक्शन दैट समथिंग हैपन इन द नियर पास्ट, कन्विक्शन होता है मतलब एक बिलीव करना या बिलीफ दिखाना कि ऐसा वाकई हुआ था, एक अश्योरेंस है। द गेस्ट विल हैव अराइव्ड एट द होटल बाय नाउ, अब तक तो आ गए होंगे इस सेंस में। सो दैट वाज अ फ्यूचर परफेक्ट। परफेक्ट कंटिन्यूस की तरफ चलते हैं। इसमें वही वाली बात, सिंस और फॉर का यूज़ होता है। सिंस और फॉर जब भी आ जाएगा उसमें परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस ही होता है, यानी ING फॉर्म, हैव बीन और आ जाता है हैड बीन और हैज़ बीन आता है। कंटिन्यूस में क्या होगा कि इसमें सिंस और फॉर आएगा जैसे मैंने बताया, तो सब्जेक्ट के बाद विल हैव बीन, और इसमें भी हैव बीन आएगा हमेशा, और विल आएगा। आई वोंट या आई विल नॉट हैव बीन ईटिंग वेजिटेबल्स फॉर 3 months, आई विल हैव बीन ईटिंग वेजिटेबल्स फॉर 3 months, विल यू हैव बीन ईटिंग वेजिटेबल्स फॉर 3 months। फॉर और सिंस का यूजेज ज़्यादा कॉमन है। टू शो दैट यूजेज देखते हैं, टू शो दैट समथिंग विल कंटिन्यू अप अनटिल अ पर्टिकुलर इवेंट और टाइम इन द फ्यूचर, यानी कोई एक ख़ास वक्त तक ये काम जारी रहेगा। James will have been teaching at the university for more than a year by the time he leaves for Asia। अब यहाँ पे for तो आ ही गया, लेकिन दूसरा हमें एक इंडिकेशन दी हुई है by the time he leaves for Asia, तो यहाँ पे हमें प्रेजेंट फॉर्म दी हुई है, तो हमने दूसरे हिस्से में फ्यूचर फॉर्म ही लगानी होगी, तो हमें यहाँ पे एक इंडिकेशन मिल गया फ्यूचर का। टू टॉक अबाउट समथिंग दैट फिनिशेस जस्ट बिफोर एन अदर टाइम और एक्शन, कोई ऐसे काम की बात करना जो दूसरे एक्शन या टाइम से पहले पहले कंप्लीट होता है। आई बी टायर्ड व्हेन आई गेट होम बिकॉज आई विल हैव बीन वॉकिंग फॉर ओवर एन आवर एक टाइम पीरियड दिया हुआ, तो इसमें एक टाइम पीरियड मस्ट होगा और
फॉर और सिंस वाली कंडीशन होगी। और इसी तरह होता है पास्ट में भी और प्रेजेंट में भी। तो आपने ये देखना होगा कि जो ऑप्शंस में आया वहाँ पे अगर कोई इंडिकेशन नहीं दिया हुआ, ये नहीं क्लियर हो रहा कि वो फ्यूचर के बारे में, प्रेजेंट या पास्ट, तो हम क्या करेंगे। जैसे आपको फॉर 3 मंथ्स दिया हुआ है लेकिन वर्ब वाले हिस्से में डैश लगी हुई है, अब आपको क्लियर नहीं हो रहा कि वो प्रीवियस 3 मंथ्स की बात हो रही है, प्रेजेंट की या फ्यूचर की। तो अगर आपके नीचे ऑप्शंस में ABCD में कोई करेक्ट ऑप्शन परफेक्ट कंटिन्यूस का दिया हुआ है, आप वो चूज़ करोगे। जैसे विल हैव दिया हुआ है लेकिन आगे उन्होंने रॉन्ग फॉर्म लगा दिए, विल हैव ईटन लगा दिया है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ये नहीं वहाँ पे सूट कर सकता। फिर हैड भी दिया हुआ है, हैड बीन ईटिंग आ गया, वो करेक्ट हो सकता है। फिर ये भी कर सकते हैं कि हैज़ दिया, वो हैज़ बीन लगाया वो, लेकिन आगे गलत फॉर्म दी हुई है, हैज़ बीन ईट आ सकता है, तो ये गलत हो जाएगा। तो आपने ऑप्शंस पे डिपेंड करना होता है कि ऑप्शन कौन सा सही यहाँ पे सूटेबल है। और साथ ही आप ट्रांसलेट कर लिया करें अपने सेंटेंस को कि क्या अगर मैं ये फॉर्म लगाऊंगा तो सेंटेंस मेरा सही बन रहा है या नहीं बन रहा। सो दैट वाज अबाउट फ्यूचर टेंस। अगर आपको कहीं से समझ नहीं आती तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा। और इस दफ़ा जो एक्सरसाइज होगी आप सब कोशिश किया करें कि सारी ही असाइनमेंट्स किया करें, क्योंकि ये आपकी एक तरह से प्रैक्टिस हो रही है। अगरचे वैसा काम नहीं है जैसे हमारी रेगुलर क्लासेस में होता है, वैसा चेक एंड बैलेंस नहीं हो पा रहा, लेकिन इंशाल्लाह जैसे आपके कॉलेजेस ओपन होंगे तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम कोशिश करेंगे कि दोबारा से रिवाइज़ करें। लेकिन डिपेंड करता है हमारे पास कितना टाइम है। लेकिन मैंने आपको बताया हुआ है कि हो सकता है कि ये चीज़ें रिवाइज़ ना कराई जाएँ। सो यू हैव टू बी वेरी विजिलेंट, वेरी एक्टिव एंड केयरफुल। और आपने सारी असाइनमेंट्स, सारे नोट्स कंप्लीट करके लाने हैं जब आपने कॉलेज तशरीफ़ लाना है। ओके, एक्सरसाइज लाजमी कीजिएगा और गौर से इंडिकेशन को देखते हुए जज कीजिएगा कि राइट क्या बन रहा है यहाँ पे। और दूसरी बात ये कि आप टाइम पे अभी भी असाइनमेंट्स नहीं भेज रहे हो और फिर आप असाइनमेंट भेज के कहते हैं कि चेक कर दें। जब आप 6 o'clock तक नहीं भेजेंगे तो मैं भी लेट मार्क करूँगी या फिर नहीं मार्किंग करूँगी। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।